चाय। रुद्र एक बार फिर कनक के घर पर। अब तक आपने पढ़ा कि रुद्र को पता चलता है सिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जिससे उसका विश्वास और पक्का हो जाता है, और उसके बाद वो वंश के कहने पर अहीर के साथ अपने ऑफिस आता है, उन दोनों को पूरे ऑफिस घुमाने के लिए, जहां अहीर की बातों से उसे फिर एक बार कनक की याद आती है। अब आगे अहीर की बात सुनकर अचानक ही रुद्र ने पूछा, तुम्हारी मॉम का नाम क्या है? लेकिन पूछने के बाद उसे खुद के ही बातों पर थोड़ी शर्मिंदगी होने लगी, लेकिन वो अपनी बात वापस नहीं ले सकता था। उसका सवाल सुनकर 1 मिनट के लिए अहीर अपनी जगह पर जम गया, लेकिन जल्दी से उसने मुस्कुराकर कहा, सर ये एक पर्सनल क्वेश्चन है, और इसके अलावा क्या आप मुझे ऑर्फनेज के बाद डरोप कर रहे हैं या फिर नहीं? मुझे बता दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। ये रुद्र की जिंदगी में पहली बार था जो कोई उसे इतनी रूड तरीके से बात कर रहा था और किसी चीज के लिए उसे मना कर रहा था, और वो भी कौन है? एक 4 साल का बच्चा। लेकिन रुद्र उसकी बातों से बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ और उसने कहा, ठीक है, गाड़ी के अंदर बैठो। रुद्र ने पहले ही वंश को एक दूसरे ड्राइवर के साथ घर भिजवा दिया था और वो खुद अहीर को लेकर अनाथालय चला गया। जब उसने देखा कि वहां का केयर टेकर अहीर के साथ काफी घुला मिला हुआ है और अच्छे से जानता है, तो वो टेंशन फ्री होकर वहां से चला और डायरेक्टली गाड़ी को पायल के घर की तरफ मोड़ दिया। उसे कारण नहीं पता था, लेकिन रुद्र डेस्परेटली कनक को देखना चाहता था। भले ही वो चेहरा अब उसके लिए बिल्कुल अनजान हो गया था, लेकिन फिर भी वो उसे देखना चाहता था। पायल कनक के साथ घर पर ही रुकना चाहती थी, लेकिन अचानक उसकी स्कूल से कोई जरूरी काम आने की वजह से उसे जाना पड़ा, इसलिए कनक घर पर अकेली थी। जब डोरबेल बजी तो कनक आधे नींद में थी, लेकिन फिर भी वो अपने बिस्तर से उठ गई। जब उसने दरवाजे की पीहोल से रुद्र को देखा तो उसकी सारी नींद एक ही बार में गायब हो गई। उसने अपने कपड़े ठीक किए और दरवाजा खोला और पूछा, मिस्टर ठाकुर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मुझे पता चला कि तुम बीमार हो, तो मैं यहाँ कंसर्न एक्सप्रेस करने आया था, मेरा मतलब कंपनी की तरफ से। रुद्र ने बहुत ही नेचुरल ही कहा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी कनक को घूर रही थीं। कनक का चेहरा थोड़ा पीला दिख रहा था और वो काफी कमजोर दिख रही थी। रुद्र ने अचानक से अपना हाथ उठाकर कनक का माथा छुआ, जिस वजह से वो डर गई और कदम पीछे लेने ही वाली थी। उससे पहले ही रुद्र अपनी कोल्ड आवाज में कहा, हिलना भी मत। पता ही नहीं कनक को क्या हुआ, वो उसकी बात मानकर वहीं खड़ी रही। कनक का सर छूते ही रुद्र के एक्सप्रेशन अचानक से बदल गए। तुम्हारा शरीर तप रहा है, तुम अभी भी घर पर क्यों हो? तुम्हें इस वक्त तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, जल्दी कपड़े बदलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। कनक ने उसको लेकर रुद्र को कभी इतना नर्वस नहीं देखा था। सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। जब वो एक फैमिली मेंबर थी, उसकी पत्नी थी, तो उसे उसकी बिल्कुल चिंता नहीं है, लेकिन अब जब वो एक अनजान है तो उसे उसकी चिंता हो रही है। उसे इस वक्त रुद्र पर गुस्सा आ रहा था, तो फिर उसने अपने चेहरे पर नहीं दिखाया और कहा, आपकी चिंता के लिए थैंक यू सो मच मिस्टर ठाकुर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आई हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि मुझे सिर्फ दवाइयाँ खाकर आराम करने की जरूरत है। तो तुम आराम क्यों नहीं कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुद्र ने यह सवाल तो पूछ लिया, लेकिन उसे अपने सवाल पर ही पछतावा होने लगा, क्योंकि कनक आराम नहीं कर रही थी, वहां आई थी दरवाजा खोलने के लिए। क्योंकि वो आया था, ये ख्याल आते ही रुद्र थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, लेकिन उसने जल्दी से अपने ख्याल को झटका और एक कदम आगे आकर बिना कनक को कुछ भी सोचने दिए का मौका दिए उसे प्रिंसेस स्टाइल में कैरी कर लिया और जल्दी से अंदर जाने लगा। मिस्टर ठाकुर, आप कर क्या रहे हैं? मुझे नीचे उतारिए। वो नीचे उतरने के लिए छटपटा रही थी और सेम टाइम पर वो बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी कि वो इस आदमी का कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पाती। जितना वो रुद्र को जानती थी, वो कभी भी किसी औरत के साथ ऐसा बिहेव तो नहीं करता था। इस समय कनक को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो रुद्र का मुंह तोड़ देना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसके एक रिएक्शन को पूरी तरह इग्नोर किया और धीरे से पूछा, तुम्हारा रूम कौन सा है? राइट साइड वाला। मगर मिस्टर ठाकुर, मैं पूछना चाहती हूँ कि मिस प्रिया शाह आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी हरकतों के बारे में नहीं पता है? अगर नहीं पता तो उन्हें आप खुद समझ लीजिएगा। अगर वो इस बार मेरे घर आए और मुझे ब्लेम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आप दोनों के लिए। कनक ने अपना गुस्सा और कड़वाहट अपने दिल में रखी और मुस्कुराहट दिखाने की कोशिश की। रुद्र ने अपने पैरों से मारकर रूम का दरवाजा खोला और उसे बेड पर लेट आने के बाद बहुत ही धीमी आवाज में कहा, प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल सकता है? मैंने सुना है कि आप दोनों का एक 4 साल का बेटा है, क्या ये सच नहीं है? उसने आपके लिए एक बेटे को जन्म दिया, वो भी बिना शादी के कारण। क्या हो सकता है? यही कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए तो आपने एक बिन ब्याही माँ को ठाकुर परिवार में रहने की इजाजत दी है। कनक आराम से बेड पर लेटी हुई थी और रुद्र लगातार उसकी आंखों में झांक रहा था। वो उन आंखों से कोई जवाब चाहता था, लेकिन कनक ने अपनी इमोशन बहुत अच्छे से छुपाए हुए थे। वो अपनी इमोशन उसके सामने जाहिर करने ही नहीं देने वाली थी। क्या ये ठीक नहीं है? कनक उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और प्रिया उसके साथ 5 सालों से एक ही घर में रह रही है, तो कनक को इस बात से जलन होगी। ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन उसके चेहरे पर ही जलन क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? उसे अभी याद था कि जब कनक को पता चला था कि प्रिया माँ बनने वाली है तो वो कितने गुस्से में थी, लेकिन अभी वो इन बारे में बात करते हुए इतनी शांत क्यों है? कनक को रुद्र की आंखों से कोई फर्क नहीं पड़ा था और वो चुपचाप लेटी हुई थी। पुरानी कनक जो उसकी हर बात मानती थी, उससे डरती भी थी। वो 5 साल पहले ही आग में जलकर खत्म हो गई। अभी जो कनक है वो सब अपना बदला लेने आई है और अपना मकसद पूरा करने वो यहाँ आई है, अपना बदला लेने और रुद्र की जान लेने। इसलिए कैसे वो अपनी जलन को प्लान पर हावी होने दे सकती थी? वो अभी भी काम एक्सप्रेशन के साथ मुस्कुरा रही थी, जिससे रुद्र परेशान हो गया था। वो उसकी शांत और चमकती हुई आंखों में नहीं देखना चाहता था।
क्या तुम्हारे घर पर अदरक होगी? मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना देता हूँ, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, तुम्हारा बुखार उतरने में मदद करेगा। रुद्र ने जल्दी से टॉपिक चेंज करते हुए कहा, जिससे कनक थोड़ी हैरान हो गई। उसे बचपन से ही अदरक बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन जहां तक उसे पता था कि रुद्र को उसके बारे में ये बात बिल्कुल पता नहीं होगी, इसलिए वो शायद कैजुअली ही ये बात पूछ रहा है। यही सोचकर कनक ने बिना किसी टेंशन के कहा, मुझे अदरक नहीं खानी और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर ठाकुर के स्टेटस हिसाब से आप किसी के घर में खाना बनाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन उसकी बातें सुनकर रुद्र की आंखें चमकने लगीं। उसके अलावा कौन था जिसे अदरक नहीं पसंद थी? उसकी पत्नी को भी अदरक नहीं पसंद था। ये बात याद आते है वो फिर इनकरेज हो गया। ठीक है, तुम अदरक अवॉइड कर सकती हो, मैं कोई दूसरी चीज से काढ़ा बना देता हूँ। इतना कहकर बिना कनक की बात सुने रुद्र डायरेक्ट किचन में चला गया और कुछ चीजें निकाल कर उन्हें देखने लगा। रुद्र अपने नेचर से बिल्कुल उल्टा काम कर रहा था। वो कोल्ड हार्टेड इंसान कहाँ गया? मिस्टर ठाकुर, आपको इंसानी भाषा समझ में नहीं आती है। मैंने कहा ना, आप मेरे घर में खाना मत बनाई और चले चाहिए यहाँ। इसे कहते हुए कनक अपने रूम से बाहर आई और रुद्र को अपने किचन में इस तरह घूमते हुए देख और उसके लिए कुछ बनाते हुए थे उससे थोड़ा अवार्ड फील होने लगा। उनकी 3 साल की शादी में कभी उन्होंने एक साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना तक नहीं खाया था, लेकिन कनक ने ये सोचने की गलती नहीं की कि रुद्र उससे प्यार करता है। उसे इस बात का शक हुआ कि जरूर रुद्र के दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। उसने आगे आकर रुद्र के हाथ में पकड़े हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रुद्र ने बहुत ही सावधानी से अपना हाथ दूर हटा लिया और उसे बगल में लगी दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। वो उसकी पकड़ से छूटना चाहती थी, लेकिन अचानक से रुद्र ने फिर से उसे प्रिंसेस स्टाइल में कैरी कर लिया और वापस उसके रूम में ले जाते हुए कहने लगा, अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हें जबरदस्ती तुम्हारे बेड से बांध दूं, तो तुम्हें मेरी बात सुनने होगी। अब चुपचाप आराम करना होगा। कनक को धमकाने के बाद से वो वापस से किचन में चला गया। इस वक्त कनक को बहुत गुस्सा आ रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र उससे इतने अच्छे से बिहेव कर क्यों रहा है। उसे चाहिए क्या? क्या वो सिर्फ कनक के करीब आना चाहता है ताकि कनक की रियल आइडेंटिटी पता कर सके और एक बार फिर से उसे मारने की कोशिश कर सके? इससे पहले कि कनक अपने मन में कोई नतीजा निकाल पाती, रुद्र सच में उसके लिए काढ़ा बनाकर ले आया। उसने उसके सामने रखते हुए कहा, तुम खुद भी होगी या फिर मैं तुम्हें पिला दूं। इतना कहकर उसने वो काढ़ा उसे दे दिया। उस काढ़े से आने वाली गंध से कनक बहुत दूर हो गई। वो थोड़ा सा पीछे हट गई, लेकिन रुद्र और आगे आया। कहने लगा, मुझे ना तुम्हें माउथ टू माउथ खाना खिलाने में बहुत मजा आएगा, क्या तुम ट्राई करना चाहोगी? रुद्र एक बार फिर से कहा, जिसकी वजह से कनक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर ठाकुर, ये बहुत ज्यादा हो गया है, मुझसे दूर रहिए। और उसके अलावा मैं आपकी गर्लफ्रेंड को प्रोवोक करना अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं पूरे देश में अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहती। प्रिया का नाम लेते ही वो जितना गुस्सा थी, उसके गुस्से को देखकर रुद्र और खुश रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, और नहीं, वो मेरा बेटा है, मैंने उसे अडॉप्ट किया है। कनक उसकी बात सुनते अपनी जगह पर आराम से बैठी रही। अगर कनक ने अपनी आंखों से रुद्र और प्रिया को एक साथ नहीं देखा होता तो वो सचमुच रुद्र किस बकवास पर भरोसा कर लेती। लेकिन रुद्र के इस झूठ से कनक के दिल में रुद्र के लिए नफरत और बढ़ गई। पूरे शहर मानता है कि वो एक आइडियल इंसान है, जबकि वो एक नंबर का क है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कितनी बड़ी अंधी और बेवकूफ थी जो ऐसे इंसान के प्यार में पागल हो गई थी। वो कभी नहीं भूल सकती थी कि रुद्र किस तरह संभाल के प्रिया को प्रेगनेंसी चेकअप के लिए लेकर जा रहा था, और वो अब ये कह रहा है कि वंश उसका बेटा नहीं है। कौन सा बेवकूफ इस बात पर भरोसा करेगा? इस सोच से कनक बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगी, इसलिए उसने जल्दी से वो ग्लास रुद्र के हाथों से लिया और सारा काढ़ा एक ही बार में पी गई। खुश हो? क्या आप अब यहाँ से जाएंगे? प्लीज, मुझे आराम करना है। कनक का गुस्सा और उसकी नजरों में जो रुद्र के लिए घिन थी, उससे रुद्र कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसने क्या कर दिया जिससे कनक इतना गुस्सा है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि 5 सालों से प्रिया उसी के घर में रह रही है? कुछ देर तक रुद्र इस बारे में सोचता रहा। उसने ठाकुर मिशन में प्रिया को रहने की इजाजत हो तो सिर्फ और सिर्फ वंश के लिए दी थी, क्योंकि वंश बहुत छोटा था जो अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता था। लेकिन अब उसे अपनी इसी हरकत पर गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हें मंडे को पिक करने आऊंगा। मैंने कब कह दिया आपसे कि मैं वहां आऊंगी? मैंने आपको पहले ही मैसेज कर दिया था कि मैं जा रही हूँ। आई एम डॉन हेयर, डोंट यू अंडरस्टैंड मिस्टर ठाकुर? कनक ने बहुत ही रूड टोन में रुद्र से बात की, लेकिन फिर भी रुद्र मुस्कुरा रहा था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर कनक हैरान हो गई। वो इससे पहले रुद्र को कुछ कहती, रुद्र वहां से खड़ा होगा और बाहर जाने लगा। उसे समझ नहीं आया फिर उसकी बातों का मतलब क्या था। इस जैसा इंसान एक औरत के प्यार में इतनी जल्दी तो नहीं पड़ सकता है। क्या ये सब उसका एक प्लान है? यही सब कनक सोच रही थी। तभी उसका फोन बजा। जब उसने देखा कि अहीर उसे कॉल कर रहा है तो उसने मुस्कुराकर फोन उठाकर पूछा, क्या हुआ मेरा बेबी? कनक की आवाज इस वक्त इतनी धीमी और प्यार से भरी थी कि ये अचानक रुद्र, जो कमरे से बाहर गया ही था, उसकी अटेंशन उसने खींच ली। उसने अपना सर घुमाकर तिरछी नजरों से पीछे देखा। उसने कनक मुस्कुराते हुए देखा, ऐसे जैसे उसके पास पूरी दुनिया है। कनक के चेहरे पर वो सेटिस्फाई और खुशी भरे एक्सप्रेशन अचानक से रुद्र के दिल में दर्द देने लगे। उसे समझ नहीं आया था कि कौन सा ऐसा इंसान है जिसने फोन किया है। कौन हो सकता है वो इंसान? उसका लवर, बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड? यही सब सोचते हुए रुद्र का चेहरा अचानक से कोल्ड और एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वो किसी भी कीमत पर फोन की दूसरी तरफ वाले इंसान को मार डालना चाहता था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए। रिवेंज एक कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। 14 रुद्र ने भेजे गिफ्ट।
अब तक आपने पढ़ा कि रुद्र जब कनक के घर पे आता है तो करनी की तबीयत खराब देखकर उसके लिए काढ़ा बनाता है और उसकी केयर करता है, और वो घर से बाहर जा ही रहा था। तभी अचानक कनक को अहीर का फोन आ जाता है और कनक को किसी से अपने प्यार से बात करता देख रुद्र चिढ़ जाता है। अब आगे दूसरी तरफ फोन के अहीर था और उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसके एक फोन कॉल ने उसके खुद के पिता को उसका दुश्मन बना लिया है। एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसने अपने पैरों को क्रॉस किया हुआ था। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए लॉलीपॉप की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, माँ, मैं ना अभी दीनदयाल अनाथ आश्रम में हूँ। क्या आपको याद है कि हमने एक अनाथ लड़की की मदद की थी पढ़ाई में? वहीं पर है यहाँ के केयर टेकर, मुझसे कांटेक्ट भी हो गया था। आज आप यहाँ आइए और मिल लीजिए उनसे। शायद हो सकता है कि अनिरुद्ध अंकल में यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, इसलिए केयर टेकर मुझसे कुछ ज्यादा ही अच्छा से बात कर रहे हैं। आपका काम खत्म होने के बाद क्या आप मुझे पिक आ सकती हो? ओके, तुम बताओ कब मुझे आना है, मैं तुम्हें वहां से पिक कर लूंगी। कनक ने मुस्कुराकर जवाब दिया और कनक की मुस्कुराहट देखकर रुद्र के एक्सप्रेशन और खराब हो गए। वो उस आदमी को पिक करने के लिए पर्सनली जा रही थी। क्या वो इंसान दिल्ली शहर आ रहा है? अगर ऐसा है तो उसे बाहर जाकर चेक करना होगा। फोन कट कर देने के बाद कनक ने सर उठाकर सामने देखा तो रुद्र अभी भी वहीं खड़ा था, जिससे देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और उसके एक्सप्रेशन जल्दी से चेंज हो गए। उसने पूछा, आप अभी भी यहीं पर है? कोई आपको मदद चाहिए? कनक जब फोन पे बात करी थी तो बहुत थी जेंटल थी, लेकिन जैसे ही उसने फोन काट दिया और रुद्र को देखा, उसका रवैया बदल गया है, जिससे रुद्र को और गुस्सा आने लगा। तुम्हें किसी को पिक करने जाना है, मैं तुम्हारे लिए वो कर देता हूँ। तुम इस वक्त इस हालत में घर से बाहर नहीं जा सकती। रुद्र ने कहा तो कनक उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाई, लेकिन फिर भी उसने कहा, थैंक यू बट नो थैंक यू, आपको यहाँ से जाना होगा। अगर मेरे दोस्त ने आपको यहाँ देखा तो उसे ऑकवर्ड फीलिंग आएगी और मैं किसी को कोई भी बात एक्सप्लेन नहीं करना चाहती इस वक्त। रुद्र बहुत ही गुस्से में दिख रहा था, मगर उसने कुछ नहीं कहा और गुस्से में मोड़कर वहां से चला गया। कनक में रुद्र को अपने इमोशंस किसी के सामने इस तरह दिखाते हैं बहुत कम ही देखा था, और उसका ऐसा रिएक्शन कनक के लिए बिल्कुल नया था। लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अपना फोन ऑन करके अहीर का भेजा हुआ एड्रेस देखने लगी और वहां जाने के लिए तैयार होने लगी। जैसे ही रुद्र कनक के घर से बाहर आया वो बहुत गुस्से में था, लेकिन ठीक उसी वक्त प्रिया ने कॉल किया और पूछा कि क्या वो डिनर करने के लिए घर वापस आ रहा है। तो रुद्र ने बिना सोचे समझे जल्दी से जवाब दिया, आज मुझे कुछ काम है तो मेरा इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फोन कट करने के बाद रुद्र ने पीछे मुड़कर कनक के घर को देखा और नजदीक के सुपरमार्केट में चला गया। सुपरमार्केट से कुछ ग्रोसरी का सामान लेने के बाद एक बार फिर से कनक दरवाजे के बाहर खड़ा था और उसने डोरबेल बजाई। जब कनक ने दोबारा दरवाजा खोला और रुद्र को अपने सामने सामान लिए खड़ा देखा तो उसके भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने पूछा, अब क्या है? अब आपको क्या चाहिए? क्या मैं पूछ सकती हूँ? तुम बीमार हो और तुम्हारा ध्यान रखने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ बना दूं। इतना कहकर रुद्र अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कनक ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, थैंक यू, मगर ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और उसके बावजूद मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर सकती हूँ। बाहर का खाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम जिस हालत में हो मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। और हाँ, तुम मेरी कंपनी के साथ काम करने आई हो तो इसलिए मुझे तुम्हारी तबीयत का ध्यान रखना होगा। इतना कहकर रुद्र ने उसका हाथ हटाया और अंदर चला गया। कनक उसे रोक भी नहीं पाई। उसने कभी भी रुद्र को इतना बेशर्मी से बिहेव करता नहीं देखा था और उसके अलावा उसके दिमाग में चल रहा था कि क्या रुद्र खाना भी बना सकता है। उनकी 3 साल की शादी में हर बार उसी ने उसके लिए खाना बनाया था। उसके हिसाब से रुद्र एक अमीर परिवार में पैदा हुआ और बड़ा हुआ है जिसने कभी किचन में कदम भी नहीं रखा होगा। वो किचन के दरवाजे के सहारे खड़े हो गई और अपने हाथ बांधकर रुद्र को खाना बनाते हुए देखने लगी। हैरानी की बात यह थी कि रुद्र तो हर चीज बहुत परफेक्टली कर रहा था, जैसे उसे बहुत अच्छे से खाना बनाना आता हो। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि इस आदमी ने खाना बनाना कब सीखा? क्या इसने प्रिया के बच्चे के लिए या फिर प्रिया के लिए खाना बनाना सीखा? जैसे ही कनक ने यह सोचा, उसके अंदर एक और फिर से गुस्से और जलन ने जन्म ले लिया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस्टर ठाकुर एक मास्टर कुक होंगे, कनक ने sarcastically कहा। लेकिन रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने मुस्कुराकर कहा, पहले मुझे नहीं आता था, मगर वंश खाने के मामले में बहुत नखरे करता है, इसलिए मुझे सीखना पड़ा। कनक को बिल्कुल पता था कि ये वंश कौन है और उसके गुस्से और जलन को इस बात से और हवा मिल गई। इंसान ने अपने उस बेटे के लिए खाना बनाना तक दिखा, जबकि अहीर और आरुषि के लिए उसने इस पिता का कोई फर्ज कभी नहीं निभाता, बिल्कुल भी नहीं। गेट आउट, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। अचानक से पता नहीं कनक में कहां से ताकत आ गई। उसने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करके रुद्र को उसके हाथ से घसीटते हुए बाहर ले आई। उसने रुद्र को दरवाजे के बाहर धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजा बंद होते ही उसकी आंखें लाल हो गईं और आंसू बहने लगे। वो अपने आप को कई बार समझा चुकी थी कि उसे इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना था। क्या उसे ऑलवेज नहीं पता था कि रुद्र कैसा इंसान है? लेकिन उसका दिल अभी भी दुखता है जब जब वो सुनती है कि वो प्रिया के बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है, तो वो अपने गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती। अगर 5 साल पहले रुद्र ने इतनी बेरहमी से उसे और उसके होने वाले बच्चों को आग में नहीं धकेला होता और उन्हें मारने की कोशिश नहीं की होती, तो उसकी बच्ची आरुषि इस हालत में कभी नहीं होती। उसके लिए रुद्राक्ष को माफ करना नामुमकिन था। कनक के शरीर से सारी ताकत खत्म हो गई और वहीं दरवाजे के पास बैठ गई और रोने लगी। कंफ्यूज और क्लूलेस रुद्र अभी भी बाहर एप्रेन पहने खड़ा था, लेकिन उसने दरवाजा बंद होने से पहले कनक
कनक की आंखें देख ली थी और कनक की आंखों में नमी देखकर वो फिर से सोचने लगा कि उसने क्या गलत किया। तभी उसे याद आया कि उन दोनों की बातचीत के बीच उसने वंश का नाम लिया और इस बात का रुद्र को पछतावा होने लगा। अगर सामने खड़ी औरत सचमुच उसकी पत्नी कनक है तो 5 साल पहले कुछ भी क्यों न हुआ हो। उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है और उसके बावजूद उसने वंश का नाम लिया। उसके सामने वंश जो उसकी नजरों में उसके पति की नाजायज औलाद है किसी और औरत से, उसका नाम लेना है कनक के जख्मों पर खंजर चलाने के बराबर था। वो इतना घटिया इंसान कैसे हो सकता है। यही सब सोचते हुए रुद्र ने फिर से एक बार अपना हाथ उठाया और दरवाजा नॉक करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो दरवाजा नॉक नहीं कर पाया और उसने गहरी सांस छोड़ी और दरवाजे की तरफ एक नजर देखकर एप्रेन उतारकर वहीं दरवाजे से लटका दिया और अकेलेपन के साथ वापस लौट गया। वही दरवाजे के पास बैठी कनक को शांत होने में कुछ देर लग गई। वो खड़ी हुई और उसने किचन में आकर आधा पका हुआ खाना देखा। उसने खुद को शांत किया और रुद्र का छोड़ा हुआ काम पूरा करने लगी। उसे खुद को बिजी रखने की जरूरत थी। जब थोड़ी देर में पायल वापस आ गई तो उसके बाद अहीर ने उसे फोन किया कि उसे पिक करने आ जाए। कनक पायल की कार लेकर अपनी बेटी को लेने के लिए चली गई और उसने किसी से भी रुद्र के घर आने के बारे में कुछ भी नहीं कहा। सैटरडे और संडे रुद्र ने उसके बाद ना ही वापस आने की कोशिश की और ना ही कनक को कांटेक्ट करने की। माँ बेटी की जोड़ी ने पूरे 2 दिन बहुत हंसी खुशी बिताए और कनक ने एक नजदीकी की दुकान से अपने लिए गाड़ी भी खरीद ली। मंडे के दिन रुद्र ने ठाकुर कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट होने के नाते एक पब्लिक में स्टेटमेंट दिया कि मिस सिया एक डिजाइनर है जिससे उसी ने कंपनी के साथ काम करने के लिए बुलाया है और उसके पर्सनल मामलों की वजह से उन्हें प्रिया ने बहुत ज्यादा हर्ट किया है। इसलिए उसने डिजाइनर सिया से उनके कंपनी और प्रिया के बिहाफ पर माफी मांगी और उन्होंने मीडिया को अपने ऑफिस की सर्विलेंस फुटेज भी दे दी जिसमें साफ साफ गलती प्रिया की दिख रही थी। इन सभी चीजों ने प्रिया को एक तूफान के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। उसको टच की वजह से पूरी दिल्ली शहर ने प्रिया की जलन और कनक की सहनशीलता देखी। अब सभी के सभी लोग कनक साइड पर आ गए थे। लोग प्रिया को इतना भला बुरा कह रहे थे कि उसने घर से कदम बाहर निकालने की भी गलती नहीं की और वो गुस्से में रुद्र से सवाल करने पहुंची तो रुद्र ने जवाब दिया, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। अगर मुझे कंपनी की अच्छाई और तुम्हारे रेपुटेशन में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं कंपनी को चुनूंगा। हमारी कंपनी के लेटेस्ट जितने भी प्रोजेक्ट है उसमें हमारी मदद सिया ही कर सकती है। उसके बिना तुम जानती हो कि हम हर रोज हमारी कंपनी को कितना नुकसान होगा। रुद्र की इस बात से प्रिया स्पीचलेस हो गई। भले ही सब कुछ रुद्र ने किया हो लेकिन प्रिया अभी भी सभी चीजों के लिए सिया को ही दोष दे रही थी। इस वक्त कनक बाहर गई हुई थी और जब वो पायल ने ये न्यूज देखी तो उसने डायरेक्ट कनक को फोन किया और इस बारे में पूछा कि ये सब चल गया रहा है। तो कनक ने कहा कि उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बिल्कुल शांत थी। जब अहीर ने भी रुद्र का स्टेटमेंट देखा तब जाकर वो थोड़ा शांत हुआ। जब वो वंश के साथ रुद्र की कंपनी गया तो वो कुछ नहीं कर पाया। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता और कुछ भी करके रुद्र से बदला लेने पर उतारू था। लेकिन अब जब रुद्र ने सब बातें क्लियर कर दी हैं तो अब और रुद्र के साथ कुछ नहीं करेगा। अगले दिन मंगलवार को कनक के दरवाजे पर ढेर सारी फूलों का भंडार लगा हुआ था और सब मिस्टर ठाकुर की तरफ से भेजे गए थे, एक नोट के साथ कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। कनक बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। 3 सालों की शादी में उसे रुद्र की तरफ से कोई गिफ्ट नहीं मिला था, एक छोटा सा फूल भी नहीं। लेकिन आज वो 17-18 साल के यंग लड़के की तरह 999 गुलाब भेज रहा है। लेकिन बदकिस्मती से उसकी ये सब हरकतें अब कनक का दिल नहीं पिघला सकती। वहीं इन सभी को देखकर अहीर भी चिढ़ गया। उसने अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहा, मॉम लगता है कोई आपको इम्प्रेस करने के लिए कोशिश कर रहा है। क्या आप मेरे लिए एक सटेप डैड ढूंढ रही हो? क्या बकवास कर रहे हो? तुम बड़ों की मामले में नाक घुसाना बंद करो और अंदर जाकर अपना होमवर्क करो। अहीर को अंदर भेजने के बाद कनक अपने सारे फूल उठाकर नजदीकी के मुंशी पैल्टी के कचरे के डब्बे में फेंक दी। अहीर को नहीं पता था कि वो फूल किसने भेजे हैं, लेकिन किस्मत से उसके हाथ उन फूलों में से एक कार्ड लग गया जिससे उसे पता चला कि ये सब रुद्र ने किया है और वो किसी गहरी सोच में चला गया। अगले दिन यानी बुधवार को कनक की सारी फेवरेट डिशेस जो 5 साल पहले उसे पसंद हुआ करती थी वो उसके घर पर डिलीवर की गई। उसके अलावा ये सारे का सारा खाना शहर के सबसे बड़े और महंगे रेस्टोरेंट के कुक से स्पेशल बनाया गया था। जिस रेस्टोरेंट में यूजुअली सीट बुक करने के लिए 1 महीने पहले बुकिंग करनी पड़ती थी, लेकिन वो रुद्र था, उसके लिए एक फोन कॉल ही काफी था ये सब करवाने के लिए। अगले दिन बृहस्पतिवार को रुद्र खुद बहुत सारे मेडिकल केयर प्रोडक्ट लेकर कनक के घर पहुंच गया, लेकिन कनक ने उसे दरवाजे से ही भगा दिया। अगले दिन शुक्रवार को रुद्र ने पूरी की पूरी एक मेडिकल टीम हायर कर ली जिसमें शहर के सबसे बेस्ट डॉक्टर और कनक के घर भेजा, लेकिन कनक ने उन्हें भी अपने घर के अंदर नहीं आने दिया। अब कनक को लगने लगा था कि वो कुछ ही दिनों में पागल हो जाएगी। रुद्र कभी इस तरह का इंसान नहीं था, लेकिन अब वो कंप्लीटली किसी और इंसान की तरह बिहेव कर रहा था। क्या ये एक तरीका है ताकि रुद्र कनक यही मुंह से ये बात निकलवा सके कि वो उसकी पत्नी है, या फिर कोई और बात है? यही कनक सोच रही थी। इस बार कनक ने सोच लिया था कि अगर शनिवार के दिन कुछ भी आया या फिर कोई भी आया तो वो रुद्र का सर तोड़ देगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शनिवार और संडे के दिन कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे सब कुछ पहले की तरह शांत, सब नॉर्मल हो गया है।
उन 2 दिनों तक कनक लगातार अपनी घड़ी और दरवाजे की तरफ देखती रहती और अपनी मॉम को ऐसे देखकर अहीर चिढ़ गया था। वो आदमी जिसने उन्हें 5 साल पहले छोड़ दिया और जिसकी वजह से उसकी माँ और उसकी बहन इतनी बुरी हालत में थे, वो वापस से सिर्फ कुछ दिनों में उसकी मॉम को इम्प्रेस करना चाहता है। नो वे, एब्सोल्युटली नो वे। तभी अचानक से अहीर के दिमाग में आइडिया आया और उसकी आंखें चमकने लगी। 2 दिनों की शांति के बाद कनक ने अहीर को किंडरगार्टन भेज दिया और वो अभी भी थोड़ी अनश्योर थी। अचानक से रुद्र ने सब कुछ रोक दिया। क्यों? क्या उसने कुछ ज्यादा कर दिया? अगर उसने सचमुच रुद्र को गुस्सा दिला दिया है तो वो अपना प्लान आगे कंटिन्यू कैसे करेगी? कनक यही सब सो रही थी, तभी फिर से उसे टीवी पर रुद्र दिखाई दिया। ठाकुर कॉर्पोरेशन और एचजे ग्रुप मिलकर जो नई स्पोर्ट्स कार की मॉडल तैयार करने वाले थे, वो फाइनल हो गया है डिजाइनर सिया। आज सुबह 9 बजे उस जगह को आकर देखेंगी। ये एक बहुत ही जरूरी काम है, तो रिपोर्टर्स का भी वेलकम है स्टोरी को कवर करने के लिए। लेकिन प्लीज आप लोग डिजाइनर सिया की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट कीजिएगा। थैंक यू। रुद्र की बातें सुनकर कनक शॉक हो गई। ये नालायक आदमी मुझे परेशान करके ही छोड़ेगा। उसने कुछ भी नहीं किया था। एक नया डिजाइन फाइनल करना तो दूर की बात है, लेकिन रुद्र के इस पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद अगर वहां पर नहीं पहुंची तो ये उसके साथ साथ उसकी कंपनी के रेपुटेशन को भी हर्ट